खड़गे राहुल ने मोदी शाह का मांगा इस्तीफा। विपक्ष के दबाव के आगे झुकी सरकार। राहुल बोले अमित शाह में हिम्मत नहीं कि वो संसद में हमारे सामने खड़े हो जाएं। आओ ना, डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे, बोले संजय राउत। जी हाँ, लगभग पिछले 10-12 दिनों से विपक्ष संसद के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन, छात्रों के संसद कूच के दौरान युवाओं पर जो लाठी चार्ज हुई, उन पर बर्बर कार्रवाई हुई, उसका जवाब संसद में आकर गृह मंत्री अमित शाह दें। लगातार विपक्ष के इस मांग पर आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। विपक्ष की आवाज मोदी सरकार को सुननी ही पड़ी। अब इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब देंगे। इसकी जानकारी खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने मांग की थी कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में संसद में बयान दे, तो हमने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ बयान देंगे बल्कि पूरी बहस और चर्चा का भी जवाब देंगे। हालांकि रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह भी किया। आग्रह करते हुए कहा कि विपक्ष सदन में बिना किसी व्यवधान के पूरी चर्चा होने दे। अब जैसे ही एक खबर मिली कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में इस मामले पर जवाब देंगे, उसके ठीक बाद राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि वो संसद में हमारे सामने खड़े हो जाएं। बोलते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर क्या बोल दिया, आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले आप किरण रिजिजू का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने अमित शाह के संसद में आने की जानकारी देते हुए विपक्ष पर ही निशाना साधने लगे। कहने लगे कि गृह मंत्री के जवाब के समय विपक्ष को डरना नहीं है, चर्चा के समय भागना नहीं है। तो कांग्रेस नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने फिर राहुल गांधी के सामने घुटने टेक दिए। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बोलने की खबर आने से पहले संजय राउत ने बड़ा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि आओ न, डरो मत, राहुल गांधी बस थोड़ी सी धुलाई करेंगे। एक तस्वीर शेयर करते हुए संजय राउत ने लिखा कि आप 56 इंच वाले हो मालूम है, एक बार अंदर आकर तो देखो, डरो मत, राहुल गांधी अच्छे संस्कारी इंसान हैं, वो आपको कुछ नहीं करेंगे, बस सदन में थोड़ी धुलाई करेंगे, इतना तो हक बनता ही है। राहुल संसद के दरवाजे पर खड़े हैं, छुप के मत देखो, आओ भाई आओ। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। वहीं संसद में जानकारी देने के बाद किरण रिजिजू ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद की बात कहते हुए कहा कि हमने साफ कर दिया कि गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ बयान देंगे बल्कि पूरी बहस और चर्चा का भी जवाब देंगे। कहा कि विपक्ष को हंगामा नहीं करना चाहिए और कार्रवाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अब किरण रिजिजू के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि न प्रधानमंत्री मोदी न गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है कि वो संसद में आकर हमारे छात्रों पर हुई बर्बरता पर जवाब दें। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है
और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। राहुल ने कहा कि देश के छात्रों के लिए यह एक साफ संदेश है। उन्हें नहीं लगता कि आप पर हुई हिंसा उनकी किसी टिप्पणी के लायक भी है। राहुल ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि 15 दिनों से प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उनमें से किसी में भी संसद में आने की हिम्मत नहीं हुई और न ही अपने किए को स्वीकार करने का साहस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब उनकी इमेज वाले गुब्बारे पर टांके लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। राहुल ने सीधे तौर पर कह दिया कि अमित शाह संसद में क्या बोलेंगे, क्या अपना पॉइंट रखेंगे, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल ने कहा कि हमें अमित शाह से ये जानना है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर जो पैलेट गन चली उसका आदेश किसने दिया, क्या अमित शाह ने इसका आदेश दिया था। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिना गृह मंत्रालय के आदेश के यह सब हो ही नहीं सकता है। राहुल ने कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह ने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया तो वो कैपेबल हैं, अगर किसी दूसरे ने चलवा दी तो अमित शाह इनकैपेबल हैं। होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। राहुल ने सीधे तौर पर कहा कि हमारी 3 मांगे हैं। पहला कि अमित शाह लोकसभा में यानी सदन में आकर बयान दें और इस्तीफा दें। प्रदर्शन के दौरान हमारे छात्रों पर जो हमले हुए, उनके साथ बर्बरता हुई, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे। साथ ही राहुल ने कहा कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी पर सदन में चर्चा हो। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी शाह सदन में आए, जवाब दें, और अगर वो इस मामले पर ऐसा नहीं करते हैं, जवाब नहीं देने आते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पीएम मोदी के रील बनाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा, कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह घर बैठकर हुकूमत चला रहे हैं, जबकि हमारे सांसद सदन में आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में आकर जवाब देने के बदले रात में इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। पीएम मोदी अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह कमरों में बैठकर सब सुनते हैं, फिर अपने लोगों को वहां से निर्देश देते हैं कि जैसे ही विपक्ष बोलने के लिए खड़ा हो, सदन में शोर मचाना शुरू करो। खड़गे ने कहा कि आखिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आने से क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब है कि ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया है। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा कि सरकार न तो जनता की समस्याओं का हल करना चाहती है और न ही छात्रों और युवाओं को कोई समाधान देना चाहती है। दुख व्यक्त करते हुए खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में चेयरमैन भी हमें आवाज उठाने नहीं देते, मैं उन पर भरोसा करके अपने सीट पर बैठ जाता हूं, फिर वो सदन को स्थगित कर देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर मांग को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी
मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए जवाब दें और अगर वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इस्तीफा दें। सदन की कार्रवाई जो बार बार ठप हो रही है, सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। खड़गे ने इसका जिम्मेदार भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया है। अब माना जा रहा है कि 11 तारीख को या 12 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर संसद में जवाब दे सकते हैं। साथ ही मीडिया खबरों में यह भी चल रहा है कि 12 तारीख को FCRA बिल भी संसद में पेश हो सकता है। हालांकि FCRA बिल पेश होने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक बस इस बात की अटकलें लग रही हैं।